अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लंबी तहमीद नहीं बांधूंगी। जुमला पढ़ा और बहुत खूबसूरत लगा। नॉवल पढ़ रही थी और उसमें निम्रा अहमद ने लिखा, जो आपको आता है वो आपकी जान बचाता है। यानी कि जो आपको आता है वो आपकी जान बचाएगा और जो आपको नहीं आता वो आपकी जान ले लेगा। इस जुमले से बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस जुमले को जिस तरह अपने जहन में डिकोड किया और मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, वो ये है कि जो इंसान को आता है वही उसकी जान बचाता है। यानी हर इंसान में कोई एक ना एक लाइफ सेविंग स्किल जरूर होती है। अब आप पूछेंगे कैसे। लाइफ को सेव करने के लिए तो चंद बुनियादी चीजों की ही जरूरत होती है। आग, हवा, पानी, गैस नहीं। जिंदा रहने का मतलब यही नहीं होता कि आपकी आंखें खुली, आप सांस ले रहे हैं, आपका दिल धड़क रहा है और एंड ऑल दैट। मुझे लगता है कि जब आपकी रूह भी जिंदा है, जब आपको अपने जिंदा होने का यकीन हो जाए, जब आप अपने जिंदा होने का एहसास दुनिया में मौजूद रहकर दिलाएं, तो इसे कहते हैं जान बचना या जिंदा होना। मेरी जिंदगी में भी एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं शायद जिंदा नहीं हूं, क्योंकि मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे या लोगों को फायदा दे। तो वो इंसान की रूह की मौत का वक्त होता है। वो वक्त होता है जब हम अपने अंदर से ढूंढें, निकालें कि इंसान के अंदर लाइफ सेविंग स्किल क्या है। मुझे बोलना आता है, मैं बात करना जानती हूँ, मुझे लगता है किसी हद तक मैं कन्विंस कर लेती हूँ। मेरे वेलविशर्स कहते हैं कि ये मेरी क्वालिटी है। मैंने इसको पॉलिश किया और मुझे लगा ये मेरी लाइफ सेविंग स्किल बन गई। जब जिंदगी में कुछ भी अच्छा और पॉजिटिव नहीं था, इवन पॉसिबल भी नहीं था, तब मैंने अपनी वो लाइफ सेविंग स्किल अपने अंदर से डिस्कवर की, एक्सप्लोर की और मैंने उस पर काम किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं, होने लग गई हूं। इसी तरह आप भी यकीनन देखें, आपकी भी जरूरी नहीं है कैमरे के इस तरह बैठ के अगर द्वारा जा बात कर रही है और 7, 8, 9 मिनट की वीडियो बना रही है और लोग उसको देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप में से भी मौजूद हर इंसान की लाइफ सेविंग स्किल बोलना ही हो। मेरी वीडियो के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि हमें बोलना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि हमारी कोई लाइफ सेविंग स्किल नहीं है। ऐसा नहीं है। हर इंसान की एक जैसी क्वालिटीज नहीं होती हैं। अल्लाह ताला ने एक ही डाई पे बहुत सारे लोगों को नहीं बनाया। हर इंसान की साख्त, सांचा, कंपोजिशन जिसे कहते हैं, वो अलग है। आपकी लाइफ सेविंग स्किल्स कुछ और होंगी। मैं आपको बताऊं क्या क्या होंगी। आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख लेते होंगे। उससे भी थोड़ा सा घरेलू लेवल पे आते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग खाना बहुत अच्छा बना लेते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग कपड़े बहुत अच्छे सी लेते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मेकअप बहुत अच्छा सा कर देते होंगे, खुद भी दूसरों को भी। चले मर्द हजरात की बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कारोबार में बहुत अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग नौकरी में बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा होना नौकरी में, इसका मतलब ये है कि आप टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं और आप रोज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, या एटलीस्ट आप एक नशो नुमा पाते हुए असासे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप अपनी जात से हफ्ते के 6 दिनों में अगर आप बैठ के आप कितने मुफीद हैं माशरे के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अगर 5 दिन कांस्टेंट आपने अपनी जात से किसी को फायदा नहीं दिया, तो आपको दोबारा से बैठ के एनालिसिस करने की जरूरत है कि कहाँ लैग कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं, कहाँ मुझ में कमी है और कहाँ मैं जिंदा नहीं हूँ। जिंदा नहीं मतलब कहाँ मुझ में एहसास नहीं है, कहाँ मेरी रूह को जिंदा होने की जरूरत है। मेरी बातें हो सकता है आज आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो या शायद बोर कर रही हो। बातों का लब्बे लवाब ये है, कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने बेमकसद नहीं पैदा किया।
हम में से हर इंसान की क्वालिटीज दूसरे से डिफरेंट हैं, और बगैर क्वालिटी के कोई इंसान अल्लाह ताला ने दुनिया में नहीं भेजा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया से हम लोग इस हद तक इन्फ्लुएंस हैं, इस हद तक मुतासिर हैं, हमें लगता है कि फोटोशॉप और क्रॉप की भी तस्वीरें, इंस्टाग्राम अगर आप 15 मिनट फ्रीक्वेंटली देख लें तो मुझे खुद लगना शुरू हो जाता है, मेरे जो कि 35-40 हजार फॉलोवर्स हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझसे बदसूरत शायद दुनिया में कोई और दूसरा इंसान नहीं है। तो जिनके प्राइवेट अकाउंट्स हैं या जो बहुत ज्यादा सोशल नहीं है, उनकी जहनियत या उनको जहनी तौर पे हम कितना तबाह कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी हद तक मेरा भी हाथ है यकीनन। तो मैं उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम करने में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, खुद अपनी हेल्प करना चाहती हूँ। मुझे लगता है हम बात करेंगे, मैं इस पे बोलूंगी, आप मुझे सुनेंगे, आप कमेंट करेंगे, फीडबैक मिलेगा, मुझे पता चलेगा। सोशल मीडिया ने हमारे अंदर एहसास कमतरी को ज्यादा कर दिया है। हमें लगता है कि इवन मैं भी जो इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स पे जो अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं होती हैं कि जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ। ऑनेस्टली बता रही हूँ, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए मेरी वीडियो, लेकिन पहली बात तो ये है कि महंगे कैमरे आपकी आधी बदसूरती खत्म कर देते हैं। महंगा मेकअप आपको और ज्यादा खूबसूरत कर देता है। उसके बाद 100 तरह के ब्यूटी कैम्स आ गए हैं, अगर उसमें से भी कुछ इंसान अपनी असल शक्ल की तरफ नजर आता हो तो रही सही कसर फिल्टर्स पूरी कर देते हैं। इतने सारे लवाजमात के बाद जब सोशल मीडिया पे हम अपनी 100 खींची हुई तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर अपलोड करते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ये इंसान रियल में भी ऐसा ही होगा और हमें भी ऐसा ही बन जाना चाहिए? सिर्फ फर्क इतना है कि हमने तजर्बा करके देख लिया, आपने तजर्बा नहीं करके देखा, इसीलिए आपने खुद को मनफी सोचों का हवाले कर दिया। ऐसा नहीं करना है। मैंने अपनी लाइफ सेविंग स्किल आपको बताई, अब मुझे आपकी फीडबैक से पता चलेगा कि क्या आपने अपनी लाइफ सेविंग स्किल को एक्सप्लोर किया है। और हाँ, इस वीडियो के एंड पे या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जब आप मुझे अपनी लाइफ सेविंग स्किल बताएंगे, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बाय नेम बताऊंगी, आप पे वीडियो बनाऊंगी, और यकीनन जो आपकी लाइफ सेविंग स्किल होंगी उस पे मैं जितनी मेरी बिसात है उतनी मैं सोच के, रिसर्च करके एक डिटेल बात करूंगी कि ये कितनी अच्छी और कितनी फायदेमंद लाइफ सेविंग स्किल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।